हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में। सैटरडे की छुट्टी है, संडे की छुट्टी है, यानी कि मंडे को मार्केट अब ओपन होने वाला है। अब यहाँ पे आप देखेंगे आज आपको एक बहुत ही अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम मार्केट में देखने को मिला, एक अच्छी खासी गैप अप ओपनिंग भी देखने को मिली। तो इसलिए हमें पूरी तरीके से तैयार रहना है कि मंडे को क्या सिचुएशन हो सकती है, किस तरीके से हमें पोजीशन में बैठना है, या किस तरीके से मार्केट रिएक्ट कर सकता है। सारी चीजों को हम स्टेप बाय स्टेप और डिटेल में समझेंगे। कोई भी पॉइंट मिस मत करना, वीडियो को ध्यान से देखना। लेकिन देखने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसे कि आज आपको एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिली, 42,200 के काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा। जो गैप अप ओपनिंग हुई, इसी जोन में आपको रेजिस्टेंस बनता हुआ दिखाई दिया और मार्केट ने यहां से आपको गिरावट दिखाई। इवन 42,000 वाला जो जोन रहा है, यहां पे मार्केट ने सपोर्ट भी लिया है। अब इस जोन का क्या रोल होने वाला है, जो जो भी पॉइंट मैं आपको यहां पे मार्क कर रहा हूं, या जो जो लेवल मैं आपको बता रहा हूं, जो जो जोन मैं आपको बता रहा हूं, इनका एक बहुत बड़ा रोल प्ले होने वाला है मंडे को। वो कैसे, वो मैं अभी आपको समझाऊंगा। तो यहां पे हमने देखा कि मार्केट ने फिर से यहां पे रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दिया। जब मार्केट वापस आया, इसका ब्रेकआउट दिया, तब यहां पे सपोर्ट लिया, फिर से ब्रेकडाउन दिया, फिर से एक रेजिस्टेंस जोन यहां पे दिखाई दिया। एक और यहां पे खुशखबरी है, बैंक निफ्टी ने अपना नया हाई लगा दिया है। मैं आपको टाइम फ्रेम चेंज करके दिखाता हूं। 1 मंथ का हम टाइम फ्रेम यहां पे चेंज कर लेते हैं। यहां पे आप साफ साफ देखेंगे कि एक नया हाई लग चुका है। ये चीज आपको यहां पे साफ साफ दिखाई दे रही है। और ये मैंने आपको पहली बार भी डिस्कस किया था कि जब जब नया हाई लगा है, आपको एक काफी अच्छा रिट्रेसमेंट देखने को मिला है। अब वो मिलेगा कि नहीं, उसके बारे में हम नहीं सोचते, हम सिंपल प्राइस एक्शन पे फोकस करेंगे। इसलिए सारी चीजों को समझ लो, आपको किस तरीके से रिएक्ट करना है। अब यहां पे ध्यान से समझो, अगर आप इस जोन में देखेंगे, इस जोन में मार्केट ने एक रेंज बनाई अपने लास्ट टाइम में। इस रेंज में मार्केट मोमेंटम करता हुआ दिखाई दिया। तो यहीं से सारी चीजें क्लियर होने वाली है। पहली जो हम डिस्कशन करेंगे, अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपन होकर मार्केट ने आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, दोनों ही सिचुएशन पे मार्केट इस जोन से बाहर निकलेगा। अगर बात करें पहले फ्लैट होके मार्केट ने आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, उस सिचुएशन पे जो 11th का डे हाई लगा है, मार्केट इसे अप्रोच करने की कोशिश करेगा और ये एक रेजिस्टेंस के रूप में एक्ट करता हुआ नजर आएगा। ये कौन सा जोन है? ये 42,300 वाला जोन है। इस पे आपको ध्यान रखना है कि मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। पहला हम डिस्कशन कर रहे हैं, अगर फ्लैट ओपन होके मार्केट ने पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, इस रेंज से बाहर निकलेगा, ये भी हमारा एक पैटर्न है। मैंने आपको 4 पैटर्न बताए हुए हैं, ट्रायंगल वाले पैटर्न, पैरेलल वाला पैटर्न, ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न, और पैरेलल वाला पैटर्न। ये वाला पैटर्न आपको यहां पे दिखाई दे रहा है। ब्रेकआउट मिला तो मार्केट डे हाई को अप्रोच करने की कोशिश करेगा। अब यहां पे खेल है, अगर यहां पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करके आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखा दिया, तो आपको मिलेगी सेलिंग अपॉर्चुनिटी। लेकिन अगर इसका ब्रेकआउट दे दिया, तो आपको यहां पे डे हाई का भी ब्रेकआउट मिल जाएगा। तो आपके लिए यहां पे डे हाई के ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटेजी भी काम करती हुई दिखाई देगी और आपको एक और बाइंग अपॉर्चुनिटी यहां पे मिलेगी। अब यहां पे भी एक कैच है, अगर मार्केट ने डे हाई का ब्रेकआउट दे दिया लेकिन वॉल्यूम नहीं आया, तो ट्रेड मत करना। वो एक तरह का ट्रैप क्रिएट हो सकता है कि मार्केट बायर्स को ये दिखाएगा कि ब्रेकआउट दे दिया है और वो फंसाने की कोशिश करेगा और फिर नेगेटिव मोमेंटम दिखा देगा। यानी कि ब्रेकआउट के साथ वॉल्यूम का भी आना जरूरी है, तभी हम बाइंग पोजीशन की तरफ बैठेंगे। ये सिचुएशन होगी अगर फ्लैट ओपन हुआ। लेकिन यहीं पे एक केस हो रहा है, अगर गैप अप ओपनिंग होगी, इस चीज को भी समझ लो। मैंने आपको ये रेंज बताई है, ये वाली रेंज आपको पता है। अगर गैप अप ओपन होता है मार्केट इसी जोन में 42,300, फिर हमें देखना है कि मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। गैप अप की सिचुएशन में यह तो मार्केट वापस आएगा, गैप को फिल करेगा, वहां पे हमें एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी। लेकिन वहीं से मार्केट अगर ऊपर चलना शुरू हो गया, उस सिचुएशन पे हमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी, क्योंकि हमें डे हाई का भी ब्रेकआउट मिल जाएगा। ये कंडीशन रहेगी, चाहे मार्केट इस जोन पे खुले चाहे ऊपर खुल जाए। अगर नीचे की तरफ आना शुरू हुआ तो सेलिंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी। अब इस सिचुएशन पे भी आपको ध्यान रखना है, जो ये लेवल आपके लिए मार्क किए गए थे, एक 42,200, ये आपके लिए सीधे सीधे सपोर्ट की तरह एक्ट करने लगेंगे। और एक रहेगा हमारा 42,000, ये सीधे सीधे सपोर्ट के लिए एक्ट करेंगे। क्लियर है? यहां पे दूसरा भी डिस्कशन कर लेते हैं।
अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपन होकर मार्केट ने आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाया, दोनों ही सिचुएशन पे, जैसे कि मैंने आपको ये बताया कि एक पैटर्न क्रिएट हो रहा है, दोनों ही सिचुएशन पे मार्केट इस जोन से बाहर निकलेगा, इसका ब्रेकडाउन भी देगा, इस सिचुएशन पे हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम दिखाया, सीधे सीधे जो 11th का डे लो है ये हमारे लिए टारगेट हो जाएगा। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट जोन हमारे लिए ये है 42,000 वाला, लेकिन आपको डे लो मान के चलना है। डे लो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा और ये सीधा सीधा आपके लिए टारगेट हो जाएगा अगर फ्लैट ओपन होकर मार्केट ने नेगेटिव मोमेंटम दिखाया तो। लेकिन अगर ये नेगेटिव मोमेंटम कंटिन्यू रहा और मार्केट ने इसका भी ब्रेकडाउन दे दिया, यानी कि 11th के डे लो का भी ब्रेकडाउन दे दिया, तो आपके लिए यहाँ पे डे लो के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटेजी काम करेगी और एक और बेहतरीन सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। यहाँ पे भी सेम ही ध्यान रखना है, अगर वॉल्यूम नहीं आया तो गलती से भी ट्रेड मत करना, वहीं पे अपना प्रॉफिट बुक कर लेना और मार्केट को टाटा बाय बाय बोल देना आज के लिए, मतलब मंडे के लिए। क्लियर है? लेकिन अगर वॉल्यूम आ गया तो फिर से आपको एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी या फिर आप कुछ क्वांटिटी और ऐड कर सकते हैं और अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए अच्छा खासा प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं, क्योंकि उस सिचुएशन पे अगर यहां पे आपको बेहतरीन वॉल्यूम मिल जाता है तो मार्केट कोशिश करेगा इस गैप को फिल करने की। क्लियर है? सेम ही चीज आपको ध्यान रखनी है अगर गैप डाउन ओपन हो गया, अगर इसी जोन में गैप डाउन ओपन होता है तो आपको यहां पे मार्केट को समझना है कि मार्केट यहां पे नीचे की तरफ जाएगा या ऊपर की तरफ, ये आपको पता चल जाएगा। अगर यहां से सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर चलना शुरू हुआ तो बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, लेकिन अगर ब्रेकडाउन दे दिया, एक तो आपको डे लो का ब्रेकडाउन मिल जाएगा, साथ ही साथ अगर वॉल्यूम अच्छा खास रहा तो मार्केट इस गैप को फिल करने की कोशिश करेगा, तो बेहतरीन आपको एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी यहां पे दिखाई देगी। देखो मैंने इतनी सारी बातें आपको यहां पे समझाई है, एक भी पॉइंट मिस मत कर देना। अगर समझ में नहीं हो तो वीडियो एक बार फिर देख लो, क्योंकि बहुत ही मतलब इतनी अच्छी तरीके से कोई नहीं बताने का। क्लियर है? तो आइए आगे बढ़ते हैं और यहां पे मैं आपको एक होमवर्क भी दे देता हूं। आज मैं हर वीडियो में कोशिश ये करता हूं कि आपको कुछ ना कुछ होमवर्क भी मिलता रहे। अगर आप यहां पे देखेंगे लास्ट वाली कैंडल को देखो, ये आपको क्या दिखाई दे रही है? एक तो ये तो हमें साफ साफ पता है कि बैंक निफ्टी ने अपना नया हाई लगा दिया है। एक डोजी कैंडल दिखाई दे रही है, आपको पता होना चाहिए डोजी कैंडल के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया कि पढ़ लो। कहां मिलेगा? वेबसाइट पे मिलेगा, वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। कैटेगरीज में जाना है और कैंडलिस्टिक पैटर्न पे क्लिक करना है और यहां पे लॉन्ग लेग डोजी कैंडलिस्टिक पैटर्न का आर्टिकल आपको मिल जाएगा, इसके अंदर वीडियो भी मिल जाएगी। जाइए, एंट्री समझिए, स्टॉप लॉस के बारे में समझिए और टारगेट के बारे में समझिए, डिटेल में समझिए। यहां तक चीजें क्लियर है? सारी चीजें आपको यहां पे स्टेप बाय स्टेप समझ में आ रही है? वापिस आते हैं, ये आपका होमवर्क रहेगा, बाद में देख लेना, पहले वीडियो को समझ लो, अच्छे तरीके से देख लो सारे पॉइंटों को। आगे बढ़ते हैं। यहां पे अब हम प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग सपोर्ट और रेजिस्टेंस को समझने की कोशिश करते हैं। पहला डिस्कशन करेंगे, अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपन होकर मार्केट ने आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया। देखो वीडियो की शुरुआत में भी हमने गैप अप ओपनिंग, फ्लैट ओपन, पॉजिटिव मोमेंटम या गैप डाउन ओपनिंग या नेगेटिव मोमेंटम, ये चीजें डिस्कस की है, लेकिन वो मैं आपको सिंपली मार्केट अगर किस तरीके से मोमेंटम कर रहा है वो समझा रहा था। यहां पे डिस्कस करेंगे कहां पे सपोर्ट बन सकते हैं, कहां पे आपको रेजिस्टेंस बन सकते हैं प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग, इन चीजों का डिस्कशन करेंगे। तो पहला जो हमारे लिए रेजिस्टेंस निकल के आता है 42,300। जिन जिन पॉइंट का हमने या जिन लेवल का डिस्कशन कर लिया उनका डिस्कशन दोबारा नहीं करेंगे, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूं, क्योंकि एक तरीके से टाइम ही कंज्यूम होगा। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, आज भी हमें इस जोन में रेजिस्टेंस देखने को मिला और इस लेवल का हम डिस्कशन कर चुके हैं। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, अगला रेजिस्टेंस हमें 42,500 पे दिखाई दे रहा है। यहां तक चीजें क्लियर है? वहीं पे दूसरा डिस्कशन करते हैं, अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग मिल गई या फिर फ्लैट ओपन होकर मार्केट ने आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाया, दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है 42,000 पे नजर आ रहे हैं। ये भी लेवल मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। यहां पे भी आपने देखा आज भी सपोर्ट देखने को मिला और उससे पहले आपको रेजिस्टेंस देखने को मिला था। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है फिर 41,700 हमारे लिए अगला सपोर्ट रहने वाला है। 9th को भी यहाँ पे एक बेहतरीन सपोर्ट देखने को मिला था, 10th को इसी जोन के आसपास आपको रेजिस्टेंस देखने को मिला था, 7th को भी आप देखेंगे आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिला था, 1 नवंबर को भी देखिए आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिला था। अब ये कौन सा जोन है? ये वही वाला जोन है जो हमने आपको पहले बताया था, जहां पे मार्केट 41,500 आपको समझाया गया था और एक 41,100 आपको समझाया गया था। जब मार्केट उस जोन से बाहर निकलता था तब जो एक हाई बनता था, ये वही सपोर्ट लेवल है।
यहाँ तक चीजें क्लियर है? प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस का भी पता चल गया। अब मैं आपको आगे लेके चलता हूँ और यहाँ पे डिस्कशन करते हैं हम नो ट्रेडिंग जोन के बारे में। यहाँ पे आपको दो रेड लाइन दिखाई दे रही है। ऊपर लेवल लाइन की बात करेंगे 42,247 है, नीचे लेवल लाइन 42,064 है। जब तक मार्केट आपको इस जोन में दिखाई देता है, आपको मार्केट में कोई भी पोजीशन नहीं बनानी चाहिए, आपको मार्केट को जस्ट ऑब्जर्व करना चाहिए। अगर मिलता है आपको इसका ब्रेकआउट प्राइस ऊपर सस्टेन करता है तो आपको मिल सकती है बाइंग अपॉर्चुनिटीज। वहीं पे अगर आपको मिलता है इसका ब्रेकडाउन प्राइस नीचे सस्टेन करता है तो आपको मिल सकती है सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। क्लियर है? ऊपर की तरफ क्या लेवल रहेंगे, नीचे की तरफ क्या लेवल रहेंगे, इनकी एक नजर हम पिवट पॉइंट से भी डाल लेते हैं। अगर बैंक निफ्टी में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, ऐसी स्थिति में जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 42,456 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है ये 42,618 पे दिखाई दे रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिलता है, जो आपको तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है ये 42,835 पे आपको दिखाई दे रहा है। वहीं बात करेंगे बैंक निफ्टी में, अगर आपको देखने को मिला एक नेगेटिव मोमेंटम, ऐसी स्थिति में जो पहला सपोर्ट नजर आ रहा है 41,848 पे नजर आ रहा है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है, जो आपको दूसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है, दूसरा सपोर्ट बताने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें सेकंड सपोर्ट नजर आ रहा है 41,727 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है, जो आपको तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है 41,522 पे आपको यहाँ पे तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है। अब एक नजर हम ऑप्शन चेन पे भी डाल लेते हैं। ऑप्शन चेन हमें क्या बता रही है, आप यहाँ पे देखेंगे 17 नवंबर की हमने एक्सपायरी सिलेक्ट कर रखी है। कॉल की साइड हम देखने वाले हैं रेजिस्टेंस को, पुट की साइड हम देखने वाले हैं सपोर्ट को। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो आप यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं 42,500 पे एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, जहां पे आप देखेंगे 13 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है, फिर आप देखेंगे 43,000 पे, जहां पे आपको 15.3 लाख का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। वहीं पे बात करें सपोर्ट की तो 42,000 पे आपको एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है, जहां पे आप देखेंगे 32.4 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है, फिर आप देखेंगे 41,500, जहां पे आपको 19.5 लाख का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों, आपको आपका होमवर्क याद होगा, आपको क्या पढ़ना है, लॉन्ग लेग डोजी कैंडलिस्टिक पैटर्न, वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। सीधे कैटेगरीज पे जाइए, कैंडलिस्टिक पैटर्न पे क्लिक कीजिए, 4th एपिसोड पे जाइए और यहाँ पे एंट्री समझिए, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, टारगेट क्या होना चाहिए, सारी चीजों को डिटेल में समझिए। लेकिन जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, आपके लिए कितने हेल्पफुल है। नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।